हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो पिछली वीडियो में हमने की थी 5.2 कंप्लीट कर ली थी, उसका एक क्वेश्चन था। 5 अभी चल रही थी अपनी। तो 5.2 का जो लास्ट क्वेश्चन था, जो आपको होमवर्क के लिए दिया था, क्या दिया था आपको? होमवर्क के लिए दिया था कि जो क्वेश्चन आप खुद करके देखना कि होता है या नहीं होता। आज अपने उस क्वेश्चन को करेंगे और देखेंगे कि वो क्वेश्चन आपका क्या था और कैसे करना था उस क्वेश्चन को। इसने कहा था, रामकली ने किसी भी वर्ष के प्रथम सप्ताह में की बचत 50 रुपए की बचत की और फिर प्रति सप्ताह, यानी मैंने आपको बताया था कि ए का मान इसने कितना दिया है, ए का मान इसने कितना दिया है 50 रुपए। ठीक है। डी का मान कितना दिया है 17.50 रुपए। ठीक है। और ए का मान कितना दिया है 207.50 रुपए। 207.50 रुपए है ना? हाँ सही है, 207। और n का मान आपको ज्ञात करना है, n का मान ज्ञात करना है। ठीक है। तो भाई ए एन वाला फॉर्मूला, ए बराबर ए प्लस में एन माइनस में 1 इंटू डी। ए का मान कितना है 50, प्लस में एन माइनस में 1 इंटू डी का मान कितना है 17.5, बराबर टोटल कितने 207.5 से 50 प्लस का उस तरफ जाएगा, किसका हो जाएगा माइनस का। एन माइनस में 1 इंटू में 17.5 बराबर 207.5 माइनस में 50, एन माइनस में 1 इंटू बराबर क्या हो जाएगा 207 में से 200 में से 50 घटाओगे 150 और 7 157.5। ये गुणा में इधर आ जाएगा, इसमें भाग में, तो 17.5 पॉइंट से पॉइंट हटा दो, कितना बचेगा एन माइनस में 1। तो कितना हो जाएगा 175 दूना कितना हो जाएगा 350, और 350 हो जाएगा तो 4 पे जाएगा। फिर 5 के पार्ट से काट लो, पहले 5 के पार्ट से काटोगे तो 5 3 15 और 2 बचे 5 5 25। फिर 5 के पार्ट से काटोगे तो 5 3 15 और 5 एकम 5 और 5 5 25 और 35। फिर 5 के पार्ट से काटोगे 5 7 35 और 5 के पार्ट से काटोगे तो 5 6 30 और 5 3 15। 7 एकम 7 7 9 63। किस पे जाएगा 9 पे। n माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा 9, तो n बराबर क्या हो जाएगा 9 प्लस में 1 बराबर 10। कितना हो जाएगा 10, यानी कि कितने, इसने क्या पूछा कितने सप्ताह। n का मान क्या आ गया, n का मान ज्ञात करना था। n का मान क्या हो गया 10 हो गया। n का मान कितना हो गया या 10 हो गया, या फिर क्या बोल सकते हो n सप्ताह, यानी कि 10 सप्ताह लगे उसको ये इतनी मदद करने के लिए। कितने सप्ताह लगे उसको 10 सप्ताह। तो अब देखो, अब उसने अब अपने 5.3 शुरू कर दिया और 5.3 के अंदर क्या करना है। मैंने बताया था कि 5.3 5.2 जैसे एक फॉर्मूले में 5.2 कौन से वाले फॉर्मूले में थी, ए प्लस एन माइनस में 1 इंटू डी इस पे थी। और 5.3 एस एन बराबर एन बटे 2 2 ए प्लस में एन माइनस में 1 इंटू में डी। या तो ये फॉर्मूला लगेगा या एन बटे 2 ए प्लस में ए एन, एन बटे 2 ए प्लस में ए एन। फॉर्मूला सेम है, देखो इसको अपने इस वाले फॉर्मूले को, इस ये वाला फॉर्मूला कैसे है एन बटे 2, यहाँ पे क्या है ए है 2 है, तो 2 ए को ए प्लस ए लिख सकते हैं, प्लस में एन माइनस में 1 इंटू में डी लिख सकते हैं। ये इतना फॉर्मूला किसका होता है, ये देखो ये रहा किसका होता है ए एन का, तो इसलिए क्या गया एन बटे 2 ए प्लस में ए एन। ठीक है। बस ये फॉर्मूला सेम है, बस इतना है कि यदि इसका मान दे दिया तो ये पूरा का पूरा इतना और क्यों सॉल्व करना है, इसका मान दिया हुआ है जैसे। तो अब अपने शुरू करेंगे 5.3। कौन सी प्रश्नावली 5.3।
पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। यानी कि पहला, इसका पहले का पहला दिया है 2 7 12, 2 7 12 डैश 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 10 पदों तक। यानी ए का मान कितना दिया है, 2 दिया है। डी का मान कितना दिया है, 7 माइनस में 2 बराबर 5 हो गया। एन का मान कितना दिया है, 10। एस एन का मान ज्ञात करना है। इस पर क्या करना है, एस एन का मान ज्ञात करना है। एस एन बराबर क्या होता है, एन बटे 2 2a प्लस में एन माइनस में 1 इंटू में डी। एस एन बराबर एन का मान कितना है, 10 बटे 2, 2 इंटू में ए का मान कितना है, 2 प्लस में एन का मान 10 माइनस में 1 इंटू में डी का मान 5। एस एन बराबर क्या आ जाएगा, इसको गुणा भाग क्या 5 आ गया, 2 दूनी 4 प्लस में 10 में से 9 9 पंजे 45। तो एस एन बराबर क्या आ जाएगा, 5 इंटू में 45 और 5 कितने हो गए 49। तो गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 5 नीम 45, 5 नीम 45, 2 सॉरी 5 के 20 और 4 24, कितना आ गया 245, कितना आ गया 245। इसका दूसरा, पहले का दूसरा, पहले का दूसरा क्या है, माइनस के 37 माइनस के 33 माइनस के 29, माइनस के 37 माइनस के 33 माइनस के 29 डैश 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 12 पदों तक। कहाँ तक है, 12 पदों तक। वापस वही, ए का मान दिए माइनस के 37, डी का मान माइनस के 33 माइनस में माइनस के 37, तो माइनस के 33 प्लस के 37 बराबर 4। और ए एन का मान कितना दिए है, एन का मान कितना दिया है, 12 पदों तक ज्ञात करना है, तो 12। एस एन बराबर क्या हो जाएगा, एन बटे 2 2a प्लस में एन माइनस में 1 इंटू में डी। तो एन बटे 2 12 बटे 2 क्या हो जाएगा, 2 इंटू में ए का मान कितना है माइनस के 37 प्लस में एन का मान कितना है 12 माइनस में 1 इंटू डी का मान कितना है 4। तो 12 बटे 2 कितना हो गया 6, 37 गुणा कितना हो गया माइनस के 74 और प्लस में 12 में से 11, 11 को 4 से गुणा करने पे 44 आ गया। 11 को 4 से गुणा करने पे कितना आ गया 44। अब माइनस का 74 है प्लस का 44 है, क्या बचेगा 6 में माइनस का कितना बच जाएगा 30, माइनस का कितना बचेगा 30। तो 6 3 18 180 हो गई किसका, माइनस का। तो एस एन बराबर क्या आ गया, माइनस का 180। एस एन का मान कितना आ गया माइनस का 180। देखो इसका तीसरा, इसका तीसरा 0.6 0.6 1.7 2.8 ये डैश 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 100 पदों तक, पदों तक, कहाँ तक है 100 पदों तक, 100 पदों तक ज्ञात करना है। अब देखो ए का मान कितना दिया है 0.6, डी का मान 1.7 माइनस 0.6 बराबर 1.1,
एन का मान 100, एस एन का मान ज्ञात करना है। एस एन बराबर होता है क्या है, एन बटे 2, 2a प्लस में एन माइनस में 1 इंटू में डी। एन का मान कितना है 100 बटे 2, 2 इंटू ए का मान कितना है 0.6 प्लस में एन का मान कितना है 100 माइनस में 1 इंटू डी का मान कितना है 1.1, 50 या भाग दिया कितना आ जाएगा 1.2 प्लस में 99 को जब 11 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 99 को 11 से गुणा करोगे तो 9 9 9 18 8 9 और 1 10 कितना आ जाएगा 108 99 इंटू में 1.1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 50, 1.2 प्लस में 108.9, ठीक है। तो 150 प्लस में या फिर यहाँ 50 के गुणा में क्या आ जाएगा 108.2, यानी कि 9 और 2 11 1 और 8 और 1 9 और 1 10, यहाँ पे पॉइंट आ गया 10 और 110 पॉइंट है। एक आ गया 50 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 5, यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, फिर 5 को 0 से गुणा, पॉइंट तो हट ही जाएगा ना, क्योंकि यहाँ से पॉइंट हटाओगे तो नीचे बटा में क्या जाएगा, यहाँ से पॉइंट हटाते ही पॉइंट हटाओगे तो नीचे बटा में क्या जाएगा 10, 1 0 से 1 0 कट जाएगा। यहाँ पे जब गुणा करोगे 5 से तो 5 एकम 5, फिर 0 5 एकम 5, 5 एकम 5 कितना आ जाएगा 55 0 5, यानी 5505, 5505। अब देखो इसका चौथा क्वेश्चन, इसका चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1/15, 1/12, 1/10 डैश 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 11 पदों तक, 1/15, 1/12, 1/10, 1/10 है क्या, डैश 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 11 पदों तक। अब देखो ए का मान कितना दिया है 1/15, डी का मान कितना दिया है 1/12 माइनस में 1/15, एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा 12 और 15 का एलसीएम लोगे कितना आ जाएगा, कितना आएगा 12 5 60 आएगा क्या, 60 आएगा, तो 60 आएगा तो कितना आ जाएगा 12 5 60 5 माइनस में 15 चौके 60 तो माइनस में 4 तो कितना आ जाएगा 1/60, एलसीएम कितना, इसका डी कितना आ जाएगा 1/60, 1/60 भाई, और एन का मान कितना दिया है 11, एस एन बराबर क्या हो जाएगा n/2, 2a प्लस में n माइनस में 1 इंटू में डी, एन का मान कितना है 11/2, 2 इंटू में ए का मान कितना है 1/15 प्लस में एन का मान कितना है 11 माइनस में 1 इंटू में डी का मान कितना है 1/60, 11/2, यहाँ पे क्या आ गया 2/15 प्लस में 10, 10 को गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/6, कितना आ जाएगा 1/6,
अब जब इसको अंदर गुणा करेंगे 11/2 को, जब अंदर गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, पहले इसको अंदर वाले को सॉल्व कर लो। 11/2 यहाँ पे आ जाएगा 30, 15 दूनी 30, दो दो आ गया, 2 दूनी 4, 5 5 ऊपर क्या आ जाएगा 5, 6 5 30, 5 को 1 से गुणा किया तो 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 11/2 इंटू में 9/30, तो क्या आ जाएगा 11/99/60, या फिर कट रहा है तो काट लो, 9 एकम 9, सॉरी 3 तिया 9 और 3 दाए 30, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 11 तिया 33/20, कितना आ जाएगा 33/20, कितना आ जाएगा 33/20। देखो इसका क्वेश्चन नंबर 2, पहले के 4 थे, चारों के चारों यहाँ 33/20 पे यहाँ पे कंप्लीट हो गया इसका दूसरा क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है, दिए हुए योगफल को ज्ञात कीजिए। बस सेम टू सेम दिया हुआ है, इस बार थोड़ा सा फॉर्मूला चेंज होगा, अपने फॉर्मूला दूसरा लगाना है। कौन सा दिया है दूसरे का, पहला कि दूसरे का पहला दिया 7 10 सही 1/2, 7 प्लस में 10 सही 1/2 प्लस में 14 प्लस में डैश 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 ना जाएगा प्लस में 84। देखो इसमें n का मान नहीं दिया, a का मान दिया 7, d का मान कितना जाएगा, देखो 10 दूनी 20 और 21/2 माइनस में 7/1 है, तो क्या आ जाएगा d बराबर 2 एलसीएम आ गया, 21 माइनस में 14 बराबर 7/2, कितना जाएगा 7/2। अब देखो एन का मान, an का मान दिया इस बार, an बराबर क्या दिया है 84, यानी जोड़ रहे हैं तो अंतिम पद 84 है, an का मान कितना दिया है 84 दिया है। तो an बराबर क्या होता है a प्लस में n माइनस में 1 इंटू में d, तो a का मान कितना है अपने पास 7 प्लस में n का मान अपने पास है नहीं, और an का मान कितना है 84, तो n माइनस में 1 इंटू d का मान कितना है 7/2, तो ये प्लस का 7 इधर आ जाएगा माइनस का 7, तो 84 माइनस में 7 बराबर n माइनस में 1 इंटू में 7/2, 84 में से 7 घटाओगे कितना बचेगा 77, यहाँ पे ये 2 भाग में इधर आ जाएगा गुणा में, और ये 7 गुणा में इधर आ जाएगा भाग में, n माइनस में 7 एकम 7 11 7 70 11 दूनी 22 बराबर n माइनस में 1, n बराबर क्या हो जाएगा 22 प्लस में 1 बराबर 23, 22 प्लस में 1 बराबर क्या आ जाएगा 23। अब अपने पास n का मान है, इस बार Sn वाला फॉर्मूला क्या लगाओगे, Sn बराबर क्या आ जाएगा n/2 a प्लस में an, क्योंकि अपने पास क्या है an का मान इस बार दिया हुआ है, तो Sn बराबर n का मान, n का मान कितना निकाला है मैंने 23/2, a का मान कितना है अपने पास 7 प्लस an का मान कितना है 84, तो Sn बराबर क्या आ जाएगा 23/2 इंटू में कितना आ जाएगा 7 को जब 84 से 7 और 84 को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 91, तो क्या करना है 27 को क्या करना है 91 से गुणा करना है, तो क्या आ जाएगा 27 एकम 27 7 और 27 एकम 27 7 27 निमा कितना होता है 27 गुना 54 27 270 240 243 240 और 243 नहीं आ जाएगा 243 और 245 हो जाएगा ना, 27 243 और 245 कितना आएगा 245 बटा में 2 ही आ रहा है क्या, अरे यहाँ पे 23 है अभी,
इसका आंसर आ गया। हाँ, 23 से कम 23, 3 2 23 गुणा 23 निम्न कितना होता है 207 और 3 210। 23 से कम 23 2, 23 निम्न कितना 230, 230 में से 23 घटाओगे 207 और 209, 209 तो बटे 2 कितना जाएगा 20 93 बटे 2, 20 93 बटे 2 आ जाएगा। इसका दूसरा क्या दिया है 34 प्लस 32 प्लस 23 प्लस 10, 34 प्लस 32 प्लस 23 प्लस 10। क्या है 34 प्लस इसका जो दूसरा दूसरे का दूसरा 34 प्लस 32 प्लस 23 प्लस काटक दिया है तो 30 प्लस 10 तक दिया है यानी कि प्लस में 10 तक दिया है यानी ए का मान कितना है 34, डी का मान कितना है 32 माइनस में 34 बराबर माइनस के 2 और ए एन का मान कितना दिया है 10। तो और एस एन का मान क्या करना है ज्ञात करना है तो ए एन बराबर क्या होता है ए प्लस एन माइनस में 1 इंटू डी। तो ए एन का मान कितना दिया है 10 तो ए का मान कितना है 34 प्लस में एन माइनस में 1 इंटू में माइनस के 2 बराबर 10। तो 34 प्लस का उस तरफ जाएगा इसका जाए माइनस का एन माइनस में 1 इंटू में माइनस के 2 बराबर 10 माइनस में 34 तो एन माइनस में 1 माइनस के 2 माइनस के 24। यहाँ पे माइनस का 2 इधर गुणा में इधर चला जाएगा माइनस का 2 भाग में माइनस से माइनस 2 एकम 2 12 दूनी 24। एन माइनस में 1 बराबर क्या हो जाएगा 12 तो एन बराबर क्या हो जाएगा 12 और 1 13 कितना हो जाएगा 13। तो एस एन बराबर एन बटे 2 ए प्लस में ए एन बटे 2 एन का मान कितना है 13 बटे में 2 ए का मान कितना है 34 प्लस में ए एन का मान कितना है 10। तो 13 बटे 2 इंटू में 44 तो 22 दूनी 44, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26 और 2 28 कितना आ जाएगा 286 कितना आ जाएगा 286। इसका तीसरा -5 -8 -11 -5 -8 -11 प्लस 7 माइनस लगाया है और माइनस के 230 माइनस के 230 ठीक है। तो देखो ए का मान कितना है माइनस के 5, डी का मान कितना है माइनस के 8 माइनस में माइनस के 5 तो डी का मान कितना आ जाएगा माइनस के 8 प्लस के 5 बराबर माइनस के 3 और ए एन का मान कितना दिया माइनस के 230। एस एन का मान ज्ञात करना है एन का मान आपको ज्ञात करना पड़ेगा। ए एन बराबर क्या होता है ए प्लस एन माइनस में 1 इंटू में डी। तो ए एन का मान कितना दिया माइनस के 230, ए का मान कितना है माइनस के 5 प्लस में एन माइनस में 1 इंटू डी का मान है माइनस के 3 बराबर में कितना आ जाएगा माइनस के 230 माइनस के 230। देखो एन माइनस में 1 इंटू में -3 बराबर क्या जाएगा माइनस के 230 माइनस प्लस में 5 माइनस क्या जाएगा प्लस का एन माइनस में 1 तो माइनस का 3 या फिर इसको सीधे लिख लो क्या आ जाएगा माइनस का 225 बट्टा में माइनस का 3
माइनस से माइनस करते हैं, 3 के पार्ट से काटो, 3 7 21 और 3 5 15। n माइनस में 1 बराबर 75, तो n बराबर क्या हो जाएगा 75 प्लस में 1 बराबर 76। अब क्या ज्ञात करना है, Sn n बटे 2 a प्लस में an, n का मान कितना है 76 बटे 2, a का मान कितना है, a का मान है माइनस के 5 प्लस में an का मान है माइनस के 230। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 38 इंटू में कितना जाएगा माइनस के 5 और माइनस के 230 है, कितना जाएगा माइनस के 235, कितना जाएगा माइनस के 235, गुणा करो माइनस के 235 को जब आप गुणा करोगे तो इससे तो कितना आएगा भाई, 89 कितना आएगा 89, वो भी किसका माइनस का, क्योंकि निशान माइनस का तो आंसर माइनस का आएगा, कितना आएगा 89 8923 आएगा। तो इसका दूसरा क्वेश्चन इतना ही है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अभी आज अपने 5.2 के 2 क्वेश्चन तक कर लिए हैं, और अभी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तीसरे क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।